वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। मैं उरूसा रिजवान, आपकी एसएसटी टीचर, आज क्लास 6 के बच्चों को हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 2 का नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लोगों ने कल्चर डेवलपमेंट लोगों में हुआ तो वो किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। सबसे पहले देखिए, पहला टॉपिक होगा मेकिंग स्टोन टूल्स। अर्लीस्ट पीपल ने स्टोन के और टूल्स किस तरीके से बनाना शुरू करे, कैसे टूल्स होते थे उनके। उसके बाद है फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन किस तरीके से आया। उसके बाद है डिवीजन ऑफ ह्यूमन हिस्टोरिकल टाइम, यानी जो ह्यूमन का हिस्टोरिकल टाइम है उसका डिवीजन किस तरीके से, कौन कौन से डिवीज़न में किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो ये टॉपिक्स आपके कवर होंगे इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले देखिए, देखते हैं कि इसमें जो ये आपका जो डिवीज़न वाला है, डिवीज़न ऑफ ह्यूमन हिस्टोरिकल टाइम, इसमें आप देख रहे होंगे 3 दिए हुए हैं नाम। इनको मैं और करीब से आपको दिखाती हूँ। पहला तो है पैलियोलिथिक, इसको पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक पीपल के नाम से भी जानते हैं, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है न्यूलिथिक एज। इनका क्या मीनिंग है और इनमें किस किस तरह के डेवलपमेंट हुए वो हम देखेंगे इनको सेपरेटली जब हम स्टडी करेंगे तब। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले तो इसकी जो मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। देखिए, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथिक मीन्स होता है स्टोन। यानी पैलियो मीन्स क्या हुआ, ओल्ड यानी पुराना, और लिथिक मीन्स क्या हुआ, स्टोन। और इसीलिए इस एज को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 मिलियन ईयर्स एगो। और उस टाइम पे जो इंसान थे, जो ह्यूमन थे, वर हंटर्स गैदरर्स। हंटर्स यानी कि शिकार करते थे, गैदरर्स यानी कि झुंड बना के रहते थे। कहाँ रहते थे, जंगलों में, क्योंकि तब तक लोगों ने घरों को बनाना नहीं सीखा था। तो हंटिंग करते थे और झुंड में रहते थे। गैदरिंग, हंटर गैदरर्स लाइफ कहलाई जाती थी इनकी। इनको देखिए आगे इनमें इस एज के कुछ जो ड्रॉबैक थे, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लोग फेस कर रहे थे उस एज में, वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें सबसे पहले तो ये जो लोग थे, ये क्योंकि इनको देखिए एग्रीकल्चर यानी कि खेती की कोई भी नॉलेज नहीं थी, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा इनका सामना जब ये जंगल में रहते थे तो बहुत ही डेंजरस एनिमल से होता था, जहाँ पर इनकी जान भी चली जाती थी। और इसके अलावा नो नॉलेज ऑफ प्लांट्स, इनको पेड़ पौधों की नॉलेज नहीं थी कि किस पेड़ से कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है और कौन सी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे बहुत सारे पॉइजनस प्लांट्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हेल्दी होते हैं। तो इनको नॉलेज इस तरह की नहीं थी, इसलिए ये सारे चैलेंज फेस करते थे। बट ये हंटिंग क्योंकि करते थे, शिकार करते थे जंगली जानवरों का, इसलिए ये जिस तरीके के टूल्स यूज़ करते थे वो पत्थरों के, स्टोन के टूल्स होते थे, उनका यूज़ करते थे। अब देखिए, ये फिर धीरे धीरे करके जब इनमें सिविलाइजेशन तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके इनमें कल्चर आना शुरू हुआ और कैसे वो डेवलपमेंट हुआ उसको देखते हैं। इनको खाने की इनको ज़रूरत पड़ी जब ये हंटिंग करके गैदरिंग में रहते थे, तब इनको खाने की चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने रिसोर्सेज की तलाश करी, यानी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खाई जा सकती हैं। सीजनल रिवर्स, यानी कि ये उन नदियों के आसपास रहते थे जहाँ पर पानी अवेलेबल होता था। इसके अलावा डेंजरस एनिमल से ये सामना करने के लिए स्टोन के इन्होंने टूल्स बना रखे थे, उनसे उनका शिकार करते थे। और ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर नेचुरल क्लामिटी जो थी वो इनके फेवर में होती थी। इसके अलावा पैलियोलिथिक एज का जो सबसे बड़ा जो एक आविष्कार है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि
आग का इन्वेंशन इन्होंने कर लिया था, यानी आग की खोज कर ली थी। तो क्या होने लगा था कि लास्ट में जब पैलियोलिथिक एज के लास्ट एज तक आते आते इन्होंने जब आग की खोज कर ली, तो ये खाने को पका कर खाना, यानी कि जो जानवरों का शिकार करते थे जब ये कच्चा खाते थे, तब उसको पका कर खाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा आग से इनको वार्मनेस मिलती थी, रोशनी भी मिलती थी रात में, यानी कि रोशनी का भी आग से इंतज़ाम हो जाता था। इसके अलावा कोल्ड जो सीज़न होता था उससे इनमें को वार्मनेस यानी कि गर्माहट भी मिलती थी। तो ये फायर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी एक इन्वेंशन था पैलियोलिथिक एज का। अब आइए इसी के बाद हम तीसरी एज के बारे में इसमें पढ़ते हैं, और ये जो एज है ये एज है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को पढ़ने के लिए देखते हैं सबसे पहले हम इसकी मीनिंग क्या थी, क्या है मेसोलिथिक एज की। तो मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। मेसो मीन्स हो गया मिडिल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। मीजो मीन्स मिडिल और लिथिक मीन्स स्टोन, यानी कि मिडिल स्टोन एज हम इसको कह सकते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC ऑनवर्ड्स है। इसमें जो टूल्स थे इनके वो माइक्रोलिथ्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वो आपको इसको समझाती हूँ। ये जो टूल्स थे ये बड़े बड़े ना हो करके थोड़ा इनका साइज छोटा हो गया था, और ये साइज छोटा होने के साथ ये टूल्स शार्प हो गए थे, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ्स बोला गया है। अच्छा, इस टाइम तक आते आते इनको प्लांट्स की थोड़ी नॉलेज हो गई थी, और इसलिए इन्होंने इस टाइम पे आके एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दी थी। पूरी तरीके से भी इन्होंने खेती नहीं शुरू करी थी, बट स्टार्टिंग हो गई थी। एंड डोमेस्टिकेशन, और इसके अलावा ये जो शेल्टर में रहने लगे थे, पूरी तरीके से घर बनाकर तो नहीं रहते थे, लेकिन हाँ शेल्टर में, यानी कि कुछ इस तरीके से पेड़ों में शेल्टर ले लेते थे, पेड़ों का सहारा लेते थे। इसके अलावा बांस वगैरह से पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती थी, उनकी जो घनी पत्तियाँ वाले पेड़ होते थे और उनकी लकड़ियों से मचान टाइप का बना के घर बना के इस तरीके से रहते थे। पूरी तरीके से घर बनाना नहीं आता था, और इन्होंने गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। तो ये तो हो गए मेसोलिथिक एज की इंफॉर्मेशन। अब आ जाइए नीचे नियोलिथिक एज। नियोलिथिक का सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। नियो मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन, यानी कि न्यू स्टोन एज। इनका जो टाइम पीरियड है न्यू स्टोन एज का वो है 4000 BC से 1800 BC। अब BC वगैरह सब ये हम आपको बिफोर क्राइस्ट ये बता चुके हैं, तो आप पहले के लेक्चर्स में जान सकते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ BC। इसके अलावा जो इनके टूल्स थे, देखिए मेसोलिथिक के जो थे वो माइक्रोलिथ टूल कहलाए थे। अब यहाँ पर आके वो जो टूल्स थे तो स्टोन के टूल्स, और लेकिन ये पॉलिश्ड टूल्स थे। इनकी फ़ोटो मैं आपको भेज के दिखाऊंगी। तो ये पॉलिश्ड टूल्स थे, शार्प थे, और ज़्यादा आसानी से इनसे शिकार भी हो सकता था। और टूल्स का यूज़ ये एग्रीकल्चर में भी करने लगे थे। अच्छा, एग्रीकल्चर अब अच्छे तरीके से ये करने लगे थे। इनको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से आ गया था। जहाँ पर ये इस जगह पर एग्रीकल्चर की आप देखेंगे तो बिगिनिंग थी, यानी कि स्टार्टिंग थी, और यहाँ तक आते आते ये जो एग्रीकल्चर है ये आपका पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका था। डोमेस्टिकेशन, यानी कि घर बनाकर बाकायदा से ये रहने लगे थे, और इन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। ऐसे एनिमल्स जो कि पीसफुली रहते थे, जिससे इनको खतरा नहीं होता था और जिससे इनको फ़ायदा हो सकता था, ऐसे जानवरों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया था। तो ऐसे जानवरों में जो फर्स्ट टेम्ड एनिमल यानी पालतू जानवर जो था इनका, वो था कुत्ता यानी डॉग। इसके अलावा ये भेड़ और बकरियों को भी पालते थे, जिनसे दूध भी मिलता था। इनकी रीडिंग से इनको फर भी मिलता था, जिससे कि ये लोग धीरे धीरे करके आगे और डेवलपमेंट आते आते इन्होंने इसके चीज़ें बनाना शुरू करी थी। वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे आके जब इनका डोमेस्टिकेशन प्रॉपर हो गया, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर सिस्टम इनका प्रॉपर हो गया, और तब ये एक तरीके से ट्राइब्स कहलाए जाने लगे। ये फैमिली बनाकर रहने लगे और इनके अपने कल्चर्स बनते चले गए। तो ये है स्टोन एज, या हम कह सकते हैं अर्लीस्ट पीपल की लाइफ, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में। इनके बारे में फर्दर किस किस साइट में जा कर के इनके जो सोर्सेज हैं वो हमें मिले हैं, वो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।
Till then, goodbye.